अब खबर वक्फ बिल से जुड़ी हुई, जिसके विरोध में आज मुस्लिम संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों को कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। उनका कहना है कि मुस्लिमों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। अलग अलग राज्यों से इसमें जो नुमाइंदे हैं वो पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि उनके घरों, जमीनों और मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये काला कानून है और इसे लागू होने नहीं देंगे। उनके मुताबिक ये अधिकारों के खिलाफ है। अभी तक एक दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और इसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और अन्य नेता मौजूद थे। इसमें विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। AIMIM ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और जानकारी के साथ। आशुतोष, प्रदर्शन का कितना असर दिख रहा है? बड़ी संख्या में सिर्फ दिल्ली नहीं और उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल या देश के अलग अलग राज्यों से जो अलग अलग उलेमा हैं, मौलाना हैं, अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं, उनके नुमाइंदे पहुंचे हैं। दरअसल बेहद शांतिप्रिय तरीके से जमहूरी प्रदर्शन होता है वो इसीलिए है, और वक्त चुना गया तब कि संसद का सत्र चल रहा हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 24 मार्च के बाद कभी भी ये कानून बदलाव के लिए लाया जा सकता है। तो ऐसे में आह्वान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया, जिसमें जमीयत के लोग हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, और अब ये प्रदर्शन यहाँ शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के कवायद ये कि सरकार को एक संदेश दिया जा सके कि वक्फ बोर्ड में बदलाव, जो कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को, संगठनों को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन है, जो अधिकार उन्हें रिलीजियस तरीके पर मिले हैं, जो उन्हें अपने धर्म के अनुसार मिले हैं, उसमें छेड़छाड़ ना हो। हालांकि हमने कई सारे ये सवाल पूछे कि कई बार अनियमितताओं की शिकायत मिली है, दूसरे मसाइल सामने आते रहे, तो उनका ये कहना है कि देखिए, इसमें कानूनी कार्रवाई जरूर हो सकती है अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं, लेकिन जो अधिकार उन्हें उनके ईश्वर से मिले हैं, ऐसे में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सीधे तस्वीरें प्रदर्शन की तो अलग अलग संदेश लेकर के, बैनर, पोस्टर लेकर के पहुंचे हैं, और सिर्फ इसमें जो धार्मिक संगठन है वो नहीं, नुमाइंदे होंगे अलग अलग राजनीतिक दलों के भी, खासकर विपक्षी दलों के, और खासकर वो जो कि JPC का हिस्सा थे। तो संदेश ये है कि सरकार एक तो इस कानून को वापस ले। मुस्लिम संगठन इसे काला कानून कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर इसके बावजूद भी सरकार सुनती नहीं है तो आगे की रूपरेखा तय होगी। और ये इसीलिए इस बात की याद दिलाता है कि जब CA का कानून लाया जा रहा था तो इसी तरह जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, और फिर प्रदर्शन की रूपरेखा आगे बढ़ती हुई एक देशव्यापी प्रदर्शन खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अभी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, सरकार से गुहार लगाई जा रही है दलील दे करके कि ये धार्मिक मसला है, उन्हें धार्मिक अधिकार मिले हुए हैं, वक्फ बोर्ड की जो मिल्कियत है वो उन्हें मिली हुई है उनके धार्मिक अधिकारों के तहत। ऐसे में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और इसीलिए तमाम सारे लोग वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, इस तरह के संदेश लेकर के जो प्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश के अलग अलग सूबों से पहुंचे हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे, लेकिन सांकेतिक प्रदर्शन जरूर है, और उसी सांकेतिक प्रदर्शन के लिए समय चुना गया कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो, बजट का सत्र चल रहा हो, और उसी सत्र में जबकि इस कानून को आना है तो संदेश देने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों को भी बुलाया गया है कि जब इस पर वोटिंग हो तब कम से कम वो उनके हक में वोट डालें। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। मुस्लिम संगठन क्या कह रहे हैं, उनसे भी हमारे खास सहयोगी आशुतोष ने बात की, वो सुनवाते हैं आपको। कानून वक्फ का है पहले से ही, बदलाव से ऐतराज है या कुछ बदलाव से ऐतराज है? ये हुकूमत जो है हर चीज के अंदर बदलाव कर रही है, और वक्फ जो जितनी भी जायदाद है, जो जमीन है वो हमारी है, वो अल्लाह के नाम पर वक्फ है, वो प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, न किसी ने हमें दान दे रखी है। तो हम उसके ऊपर क्यों हुकूमत का कब्जा होने देंगे? किसी भी सूरत में हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। एक दूसरी चीज जो देखिए, हमने भी कई बार ये रिपोर्ट की है, वक्फ की जमीन को लेकर के घोटाले, गड़बड़ियां हुई हैं। आपके अपने नुमाइंदों ने कई बार कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें, यहाँ तक कि मुकदमे तक दर्ज हुए हैं। ये सरकार अंधा हो चुका है, इसीलिए अंधा कानून लाया। ये जो वक्फ पे जो घोटाला बता रहे हैं, कहाँ घोटाला नहीं हुआ आप बताइए? वहाँ क्यों नहीं CBI जा रहा है? घोटाला हुआ तो वक्फ में CBI डालो, ED डालो, NIA डालो, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, मगर ये पूरा वक्फ को खत्म कर देगा। हमारा मस्जिद मदरसा ताला लगा देगा। हाल ही के अंदर हमारा मस्जिद को ढाकना पड़ता है, आज तक कभी नहीं हुआ।
हमारा देश का सर ऊंचा है। संगठनों ने दरअसल आवाज उठाई थी इस मुद्दे को लेकर के। हमने देखा कि अचानक से कोई जमीन है किसी और की मिल्कियत है और वहां पर वक्फ के किसी प्रतिनिधि का दावा आ गया कि ये तो वक्फ की जमीन है। ऐसी जब बातें सामने आती हैं तो उनको लेकर के विवाद खड़ा हुआ। तो उनकी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, इस सरकार को चाहिए कि जांच करे। चूंकि वक्फ में जांच की तो इस तरह के प्रावधान तो हैं। मौजूदा जो व्यवस्था है या वक्फ कानून है, जितनी मिल्कियत या जितने अधिकार आपको दिए हैं, उनमें कुछ बदलाव से आप सहमत होंगे या चाहते हैं कि कानून पूरी तरह न आए, या अगर आए तो उनमें किसी तरह के बदलाव के लिए आप तैयार हैं? हम इस पूरे कानून के खिलाफ है कि कानून बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का हम कोई समझौता नहीं करें। कोई दो बड़ी बातें इस कानून में जो आपको लगता है कि जो आपके अधिकारों के खिलाफ है? बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अधिकारों के खिलाफ हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कहते हैं, जो भी दूसरे समुदाय के लोगों को इसके अंडर वो किया जाएगा और फिर जो है डीएम को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। पहले से जो जमीनें जो है अल्लाह के नाम पर वक्फ हो चुकी हैं वो सिर्फ मुसलमानों की ही रहेंगी, उसमें किसी का इन्वॉल्वेशन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी किसी कीमत पर। वहीं वक्फ बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। आज किस बात को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो एक कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है तो आखिर किस सवाल पे? आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आशुतोष, यही बड़ा एक सवाल है कि आखिरकार विरोध किस चीज का है? आपने देखा उस बिल में क्या, अभी तो वो आया भी नहीं, आपको पता भी नहीं कि है क्या, तो किस बात को लेकर विरोध हो रहा है? के तहत कवर करते हैं कुछ प्रावधानों को लेकर के। मसलन आपने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को सुना, जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग संगठनों के, दो चीजें उसने कही हैं कि अगर वक्फ बोर्ड बनता है, नए कानून के बाद अगर बदलाव आएगा तो उसमें आप दूसरे धर्म के लोग होंगे, उसमें हिंदू या दूसरे धर्म के लोग भी उसका हिस्सा होंगे। उन्हें इस बात से एतराज है कि उनका लगता है कि ये हमारा दीनी मामला है और रिलीजियस मामला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वक्फ की प्रॉपर्टी वो मानते हैं कि खुदा की बदौलत उन्हें आगे की एंसेस्टर और उस तरह से उनकी पीढ़ियों को हस्तांतरित होते रही है और जिसका इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए होता है, फिर चाहे वहाँ मदरसे बनाना हो या स्कूल को देना हो, शिक्षा के लिए देना हो, अस्पताल के लिए देना हो। उन्हें दूसरा ये लगता है कि इसमें जो अधिकार होंगे वो ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि नियंत्रण उनकी जमीनों पर सरकार का हो जाएगा। तो उन्हें लगता है कि उनके पुरखों की जमीनें हैं जो कि दीनी कामों के लिए आनी है, रिलीजियस कामों के लिए इस्तेमाल होनी है, सामाजिक कार्यों के लिए, तो उनका नियंत्रण उस पर हट जाएगा। और अगर सीधी सी बात है कि नियंत्रण उस पर हट जाएगा तो उन्हें लगता है कि ये उनके दीनी मामलों में सीधी सरकार का दखल होगा और उसी दखल को लेकर के मसलन जब सीए आया तब आपने देखा एक प्रदर्शन का कॉल हुआ जंतर मंतर पर और उसके बाद एक जो है पूरे देश में उस तरह के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सीधे एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जो तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के, हालांकि ये ज्यादातर जो लोकल अकलियत के लोग हैं अलग संगठनों के, वो मंच पर अपनी तकरीरें दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो शामिल लोग हैं देश के अलग अलग संगठन, वक्फ बिल के खिलाफ अभी से ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।